अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। आज के लेक्चर में हम फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ये बनते कैसे हैं, रिएक्टिविटी ये कितने के रिएक्टिव हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और उसके अलावा लास्ट हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं जी हम डेफिनेशन से। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम, कोई एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिनके पास क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं, वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो, लाइक 1, 3, 5, 7, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इनमें कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। ठीक है जी। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट। हम उस एलिमेंट के जो सिंबल है उसका, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ऊपर अगर डॉट लगा होगा तो इट मींस ये क्या है, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। इसी तरह अगर Cl के ऊपर डॉट है तो वो क्या है, हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। और इसी तरह अगर CH3 पे डॉट है तो इट मींस ये मिथाइल रेडिकल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक ब्रेकेज। अब होमोलिटिक ब्रेकेज किसको बोलते हैं, होमोलिटिक या इक्वल ब्रेकेज, आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, अब होमो का मतलब होता है सेम, और लाइटिक जो है लिसिस से निकला है, इसका मतलब है तोड़ना, ब्रेक डाउन। ठीक है, अब वो कहता है दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बना है, अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर से तोड़ दें, ठीक है, तो तब जो चीज हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, फ्री रेडिकल बनेगी। अब वो जो बॉन्ड हमने तोड़ना है वो कैसे टूटेगा, व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर वो सेंटर से बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, अगर ये सनलाइट इसके ऊपर पड़े, एब्जॉर्ब करे सनलाइट, तो जो उसका बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो हमारे पास क्लोरीन के 2 रेडिकल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्लोरीन है जी, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 6 और 1 7। इसी तरह दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, क्लोरीन ये जी, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना होगा, जिसको हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने शेयर किया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने आपस में शेयर किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। अब अगर वो हम इसकी होमोलिटिक ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब कि इसको हम बिल्कुल अगर यहां से तोड़ेंगे तो होमोलिटिक नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होगी, हेट्रोलिटिक के 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, तो होमोलिटिक किसको बोलेंगे, ऐसे तोड़ना है कि दोनों के पास सेम सेम इलेक्ट्रॉन चले जाए। और अगर हम इसको सेंटर से ब्रेक करें, ठीक है, कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक। अब जो हमारे पास चीज बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं। क्लोरीन, इसके जी, इसके ये वाले जो हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम अब यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम यूं लिख देंगे। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास क्या बन गया है, फ्री रेडिकल बन गया। ये अनपेयर्ड हो गया ना इलेक्ट्रॉन, पहले ये पेयर में था, अब जब ये टूट गया तो हमारे पास क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, क्लोरीन का रेडिकल है। इसी तरह जो ब्लू वाला है वो भी इसी तरह होगा कि ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी हम यूं लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, एक और एक, ये 2, उसको हमने क्या लिखते हैं, 2 क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, जब उसने सनलाइट एब्जॉर्ब की तो इसका बॉन्ड जो था वो सेंटर से बिल्कुल टूट गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब ये क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मीथेन है, कार्बन, इसके पास जी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में।
तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है जी। अब ये भी जब क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, ये बिल्कुल यहां से सेंटर से क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि कार्बन के जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो पेयर्ड फॉर्म में है ना, ये देखिए पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है, तीनों ने क्या किया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है। लेकिन अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये अकेला बच गया, यहाँ पे अनपेयर हो गया। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन जो है, उसका भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, अनपेयर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे कि भाई इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन का रेडिकल बन गया। और इसी तरह ये जो CH3 है, इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, इसको हम प्रॉपर इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे H3C, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल रेडिकल हो गया। क्या हो गया ये हमारे पास, मिथाइल रेडिकल। इसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, H3C, और ये क्या होगा, मिथाइल रेडिकल। ये हमारे पास ये बन गया। ठीक है जी, ये हमारे पास इस इक्वेशन में ये बना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी। फ्री रेडिकल्स इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। अब जो फ्री रेडिकल्स है हमारे पास, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्योंकि इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला होता है। देखिएगा यहां पे आपके पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 पूरे हो गए थे, ऑक्टेट शेयर करके उसने हमने पूरे कर लिए थे। अब उसके पास कितने रह गए, दोबारा 7 रह गए हैं। अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे किसी तरह वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपना ऑक्टेट क्या कर लूं, कंप्लीट कर लूं। इसी तरह अब CH3 है, तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी इस टाइम, 4 इसके अपने हैं, 3 इसने शेयर किए हुए, टोटल 7, 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, तो इसकी भी क्या कोशिश होगी कि मुझे कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं अपना क्या कर लूं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसको मजीद चाहिए, तो ये अपना क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इनकी कोशिश होती है बस हमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, आयन और फ्री रेडिकल्स के दरमियान में डिफरेंस। हमने आयंस पहले पढ़ लिए हुए, फ्री रेडिकल हमने आज पढ़ लिए। तो ये सबसे पहले इसकी क्या है, डेफिनेशन है, दीज आर द एटम्स व्हिच बियर सम चार्ज। इसके ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। हमने पढ़ा था कि आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज। कोई भी एटम जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम केटाइन बोलते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। इसी तरह फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी यहाँ पे, these are the atoms that have odd number of electrons। इनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर होगा, लाइक 1 3 5 7 ताक अदाद में इनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऑड नंबर हम उनको बोलते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, लाइक 1 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास जोड़ा जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। एग्जिस्टेंस ये पाए कहां पे जाते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। जो हमारे पास आयंस है, ये सॉल्यूशन, ये जो आयंस है हमारे पास, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में पाए जाते हैं, या हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस हमने NaCl का बनाया भी हुआ जी पहले। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल, ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं। या सॉल्यूशन जब हम NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास फौरन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हमारे पास आयंस सॉल्यूशन की फॉर्म में पाए जाते हैं, या हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, ये सॉल्यूशन में भी पाए जाते हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास हवा में भी, एयर में भी पाए जाते हैं। गैस है तो जैसे सनलाइट पड़ती है, होमोलिटिक ब्रेकेज होती है वो Cl डॉट में, यानी कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, जो भी आपके पास गैस है, मीथेन गैस है, तो वो उसमें आपके पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उसके फौरन। उसके बाद ये फॉर्मेशन, अब ये बनते कैसे हैं, देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि जो आयंस हैं, इनकी ये लाइट की मौजूदगी में, लाइट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं है। ठीक है, आयंस के बनने में लाइट का कोई भी किरदार नहीं है। ठीक है, आयंस को बनाने में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, इनके बनने में लाइट का किरदार अदा होता है। ठीक है, जो इनके दरमियान बॉन्ड है, वो अगर लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा या हीट एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब करेगा, तो बॉन्ड जो है उसकी होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी, वो बिल्कुल सेंटर से टूट जाएगा। और अगर वो बॉन्ड टूट जाएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे, और हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, उसके अलावा जी इसकी एग्जांपल है
कि जो हमने पढ़ा कि जब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास आयन बन जाता है। तो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होता है, आयन होता है, और जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, डॉट लगा हो, वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल है, और वो हमारे पास मिथाइल रेडिकल। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।